तो जी मौजूदा समस्या ये है कि गावस्कर साहब को पब्लिक बिल्कुल तरीके से आउटस्पोक कर रही है और बोल रही है कि भैया आपने ये बोलकर बहुत गलत किया। दरअसल कानपुर टेस्ट में इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ जो एक अप्रत्याशित जीत मिली थी, उसका सेहरा लोगों ने गौतम गंभीर के सिर पर बांधा कि टीम जो इस तरीके से खेल रही है वो सब आपकी ही देन है। वो गावस्कर साहब को अच्छा नहीं लगा और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई इस जीत के लिए गंभीर को क्रेडिट दिया जाना कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है और उसको क्रेडिट इस चीज़ का दिया भी नहीं जाना चाहिए। अब यही जो चीज़ है गावस्कर साहब ने जो कही, ये कई सारे क्रिकेट के फैंस को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बिल्कुल एक्सपोज करना शुरू कर दिया गावस्कर साहब को। दरअसल गावस्कर साहब की एक इनिंग है जो उन्होंने ओडीआई में खेली थी, जिसमें उन्होंने करीब 174 बॉल्स खेलकर कुछ सिर्फ 34 रन्स बनाए थे। बार बार लोग उसी को कुरेद कुरेद कर बाहर करते हैं। दरअसल कानपुर टेस्ट के बारे में पहले मैं आपको बताऊं तो कानपुर टेस्ट में दरअसल हुआ ये था कि पहले दिन 35 ओवरों में बांग्लादेश ने कुछ 100 कुछ रन बनाए थे और उसके बाद बारिश होना शुरू हो गई, तो पहले दिन भी खेल पूरा नहीं हुआ। दूसरे और तीसरे दिन तो पूरा वॉश आउट हो गया, ग्राउंड ही नहीं सूख पाया। चौथे दिन से जब गेम होना शुरू हुआ तब उसके बाद में लगा कि चलो अब तो ड्रॉ ही होगा मैच। लेकिन टीम इंडिया ने वहां से पूरी की पूरी सिचुएशन को बदल के रख दिया। दरअसल पहले बांग्लादेश को उन्होंने कुछ 230-240 के स्कोर के ऊपर ऑल आउट किया और उसके बाद इंडिया जब बाहर बैटिंग करने के लिए आई तो उन्होंने जिस अंदाज में बैटिंग करी, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी बैटिंग टेस्ट में हो सकती है। मतलब कानपुर टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए उसमें सबसे तेज 50 रन, सबसे तेज 100 रन, सबसे तेज 150, सबसे तेज 200, सबसे तेज 250 रन का रिकॉर्ड उस दिन इंडिया ने बनाया और यशस्वी जायसवाल के 72 रन की मदद से टीम इंडिया ने 35 ओवर्स में 282-285 रन का स्कोर खड़ा करके बांग्लादेश के ऊपर 50 रन की लीड ले ली। अब ये सब कुछ 2 ही दिनों में होना था, चौथे और पांचवें दिन में। तो बांग्लादेश को जल्दी से शाम को 285 पर 9 विकेट पर टीम इंडिया को डिक्लेयर किया गया और उसके बाद बांग्लादेश को बैटिंग के लिए इन्वाइट करके उनके 2-1 विकेट भी ले लिए गए और आखिरी दिन बांग्लादेश कुछ 145 पे ऑल आउट हो गया और इंडिया को जीतने के लिए 95 रन चाहिए थे और इंडिया ने बहुत आसानी से एक पूरा सेशन रहते हुए उस मैच को जीत लिया। इसी के बाद में जीत का क्रेडिट देने का जो श्रेय था वो एक हद तक गंभीर को भी जाने लगा कि भैया गंभीर के गेम बॉल के कारण ही टीम इंडिया इस तरीके से आज की तारीख में मैच खेलती है कि सामने वाली टीम के हक्के बक्के उड़ जाते हैं कि यार आखिर हम लोगों को करना क्या है यहाँ पे। इसी चीज के ऊपर दरअसल गावस्कर साहब को थोड़ी आपत्ति थी और गावस्कर साहब ने इसी चीज को लेकर कमेंट कर दिया कि यार वो गंभीर जो कि अपने टाइम पर खुद ही कभी इस तरीके से नहीं खेला, आप उसको आखिर ऐसे बैटिंग करने के तरीके को लेकर आप कैसे क्रेडिट दे सकते हो। अब यहां पर कई लोगों का कहना था कि भाई गंभीर भले ही खुद उस तरीके से ना खेला हो, लेकिन आईपीएल में हमने देखा कि वो किस तरह की बैटिंग किया करता था, तो हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि यार गंभीर का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। वहीं पर गावस्कर का यह भी कहना था कि पिछले 2 साल में रोहित ने जिस तरीके से टीम को लीड किया है, जिस तरीके से खुद ने अटैकिंग रन्स बनाकर सबके सामने एग्जाम्पल सेट किया है, तो उसके बाद में तो क्रेडिट दिए जाने का अगर काम होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा को दिया जाना चाहिए और किसी को भी नहीं दिया जाना चाहिए। बस इसी को लेकर जो फैंस थे वो थोड़े बहुत नाराज हो गए और उनका कहना शुरू कर दिया कि भाई आप तो ये मुंबई लॉबी वाला काम यहाँ पर कर रहे हो। कुछ एक ट्वीट्स भी निकल कर सामने आए हैं, मैं जरा ट्वीट्स भी आपको बताता हूँ कि भाई लोग क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बेन ने कहा है कि सनी गावस्कर शुड सिट डाउन एंड रिटायर। इसके बाद में आकाश ने लिखा है कि इमेजिन यूनाइटिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्रिकेट ट्विटर अगेंस्ट यू while you are dissing गंभीर. This could just be one of the greatest achievements of गावस्कर साहब पोस्ट रिटायरमेंट करियर। दरअसल कोहली के चक्कर में हमेशा गंभीर को क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, तो ऐसे में जब इस पॉइंट पर सब लोग गंभीर का साइड लेते हुए दिखाई दिए तब लोगों को लगा कि अरे भाई गावस्कर साहब ने तो कुछ ज़्यादा ही उल्टा कर दिया। यहाँ पर एस नाम के यूजर ने लिखा है कि मुंबई लॉबी यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है। फिर सुजॉय आनंद ने सुनील गावस्कर शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ फॉर इन्वेंटिंग द टर्टल बॉल के साथ में एक फोटो ट्वीट करी जिसमें उनकी वही 174 बॉल्स में 36 रन की जो पारी है उसके बारे में बात करी गई थी। अब गावस्कर साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो उन्होंने कहा था कि आप एक तरीके से समझिए कि एक न्यूज़पेपर ने ये जो गेम इंडिया ने खेला इसको उन लोगों ने बॉस बॉल कहा, क्योंकि जो कैप्टन है वो बॉस होता है टीम का और रोहित ने सही तरीके से तरीका भी दिखाया है। कुछ जो ओल्ड लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इसको गेम बॉल भी कह रहे हैं, जो कि वो इस चीज़ को गौतम गंभीर की देन बताते हैं। आगे सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि जब इंग्लैंड का बैटिंग अप्रोच इस तरीके से मैक्यूलम और बेन स्टोक्स के आने के बाद चेंज हुआ था तब लोगों ने उसको बेसबॉल कहना शुरू कर दिया था। तो अब हम देख रहे हैं पिछले 2-1 साल से कि रोहित ने जिस तरीके की बैटिंग करी है उससे वो दूसरे खिलाड़ियों को भी और बाकी टीम को भी एनकरेज कर रहा है कि आप भी अच्छा खेलो। गंभीर तो अभी पिछले करीब 2 महीनों से ही टीम के साथ है
तो इस तरीके से इस अप्रोच के लिए गंभीर को क्रेडिट देना कहीं ना कहीं सिर्फ तलवे चाटने जैसा काम है, वो भी हाईएस्ट क्वालिटी का, और कुछ भी नहीं। गंभीर ने खुद कभी इस तरीके से बैटिंग नहीं करी है, मैककलम जरूर इस तरीके से बैटिंग किया करता था। तो भाई जहां पर क्रेडिट दिया जाना चाहिए वहीं पर देना चाहिए, बाकी हर जगह पर आपको क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए। और इसके आगे उन्होंने कहा, इंस्टीड ऑफ यूजिंग द वर्ड्स दिस बॉल और दैट बॉल, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्किपर के नाम के साथ जाइए और इसको गो हिट अप्रोच कहिए, तो इससे शायद आप एक सही तरीके का अप्रोच अपना पाएंगे। अब देखिए, गावस्कर साहब अक्सर इस तरह के ओपिनियन देकर ना बुरी तरह फंस जाते हैं। अब मेरा मतलब यह है कि देखो, गंभीर को क्रेडिट देने में आपका कुछ जात तो रहा नहीं है। अगर बंदे ने उस तरह की बैटिंग नहीं भी करी तो ऑब्वियस सी बात है, वो आईपीएल में तो अपनी पावर दिखा ही चुका है। तो गावस्कर साहब का इस तरीके से यूं कहना लोगों को हजम ना होना भी समझ में आता है। आपका क्या कहना है लेकिन इस बारे में? क्या आप गंभीर को क्रेडिट देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।